तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। यह एक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मानव के मन के भावों को दर्शाया है। मन के भाव कौन से हैं कि जब मनुष्य के पास अधिक धन और जब पैसे हैं तो अपने धन और पैसों से दुनिया की सारी चीजों को अपने वश में करना चाहता है। और साथ ही लेखक ने जो सेठ माधव दास है उनके स्वार्थ और लालच के बारे में बताया है। और साथ ही इस कहानी में बताया है कि जो चिड़िया की बच्ची है उसका अपने स्वतंत्रता और आजादी के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। तो चलो देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फंवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि माधव दास सेठ हैं। उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। वहां पर उन्होंने बहुत सुहावना बगीचा लगवाया है और माधव दास को कला से बहुत प्रेम है। कोई व्यसन का अर्थ होता है कोई बुरी आदत, यानी माधव दास को कोई बुरी आदत नहीं है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फंवारों में उछलता हुआ पानी से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों यानी गोल हौजों यानी गोल जो गोद होते हैं, जो कुंड होते हैं, उसके बारे में बताया है। उस कुंड में जो फंवारे लगे हुए हैं उसे जो उछलता हुआ पानी है वह माधव दास को बहुत अच्छा लगता है। और जब शाम होती है और जब गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है। तो माधव दास अपने बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सारे व गलीचे में बैठते हैं। मसनद क्या होता है? मसनद एक तकिया होता है गोल लंबा, जिसके सहारे चबूतरे पर जो माधव दास है वो बैठते हैं और वहां बैठे बैठे वह प्रकृति की छटा को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास ही रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। लेखक कह रहे हैं सारी चीजों को देख के प्रकृति को वो निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। इन सब बातों को वो देखकर उनको क्या मिलती है? शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, यानी मन को शांति मिलती है। यदि उनके पास मित्र आए तो उनसे विनोद चर्चा यानी बातचीत करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं। यदि कोई मित्र उनके पास नहीं आया तो वो क्या करते हैं कि फरसी हुक्के की सटक को अपने मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, गठा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जीभ भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। लेखक बता रहे हैं कि कुछ बादल छाए हुए थे और धूप का प्रकाश छन छन कर आ रहा था, यानी धूप ज्यादा तेज नहीं थी, बादल छाए हुए थे। और जो माधव दास हैं वो मसनद के सहारे यानी तकिए के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जिंदगी में पता नहीं क्या नहीं मिला है। वह जी भरकर भी उसको खाली सा महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में उसको कुछ मिला नहीं है, स्वाद नहीं मिला है। उसी दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी कि जब वह बाहर तख्त पर लेटकर आराम कर रहे थे, माधव दास के देखते देखते एक दिन क्या हुआ कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। कि वो चिड़िया थी वो बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन भी लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पे जरा जरा यानी थोड़ी थोड़ी सी नीली पड़ गई थी।
पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, यानी उस चिड़िया की बच्ची के जो पंख थे वो ऊपर से चमकदार और स्याह, स्याह यानी काले कलर के, स्याह कलर के थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, उस चिड़िया का जो नन्हा सा सिर था वह बहुत अच्छा लगता था, प्यारा लगता था। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, उस चिड़िया के शरीर पर अलग अलग तरह के चित्र विचित्र की चित्रकारी थी। और चिड़िया को माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, कि ऐसा लग रहा था कि जो चिड़िया थी उसको माधव दास की सत्ता, सत्ता यानी राजकाज का कुछ पता नहीं था उसको। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, कि उस चिड़िया को थोड़ी देर का आराम भी नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, पर यानी पंख, कभी वह अपने पंख हिलाती, कभी फुदकती और खूब खुश मालूम होती, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। कि उस चिड़िया को माधव दास की सत्ता यानी राजकाज के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो क्या करती, कभी तो अपने पंख हिलाती, कभी फुदकती और ऐसे बहुत खुश मालूम हो रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, मनमानी यानी मन की मर्जी करने वाली, कि जो सेठ माधव दास है उसको जो वो चिड़िया है बहुत ही मन की मर्जी करने वाली लगी, मनमानी लगी। उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, स्वतंत्रता यानी उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, कि सेठ जो माधव दास है वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल तक थिरकता है, यानी फुदकते हुए, उसको नाचते हुए देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गई, कि उस समय तो वो चिड़िया है अपना सब कुछ भूल गई और इस डाल से उस डाल तक फुदकती फुदकती रही। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, सेठ माधव दास ने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो, बेखटके यानी बेधड़के आया करो, बिना किसी रोक टोक के यहाँ आया करो। सेठ माधव दास है वो चिड़िया से कह रहे हैं कि आओ चिड़िया, बड़ी अच्छी हो, ये बगीचा तुम लोगों के लिए बनाया, यानी ये बगीचा है ये पक्षियों के लिए ही बनाया है मैंने। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि हे चिड़िया तुम सुनो, और आप खुशी से प्रसन्न होकर यही समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम यहाँ बेधड़के आया करो, यानी तुम यहाँ बिना किसी रोक टोक के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। कि पहले तो वो चिड़िया है सावधान रही, यानी कुछ समझ नहीं पाई, और फिर उसने जानकर कि बात उससे की जा रही, फिर चिड़िया ने सोचा कि बात मुझसे की जा रही है, तो वह एकाएक यानी अचानक घबराई, डरी, फिर बिना किसी संकोच बोली, मुझे मालूम कि मुझे पता नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं तो यहाँ पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यहाँ लेखक ने बताया है कि जो ये माधव दास है ये अपनी स्वार्थ की भावना या लालच उसको दे रहे हैं। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यहाँ सेठ माधव दास है, उन्होंने उस चिड़िया को लालच दे रहा है और कह रहा है कि ये बगीचा तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारा ही समझो, ये कोठी भी मेरी है, इसको भी आप अपना अपना ही समझो, तुम कितनी भोली हो, कैसी प्यारी हो। उनको माधव दास है वो लालच दे रहा है, जाओ नहीं बैठो, कि आप यहाँ से मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठो, मेरा मन है वो तुमसे बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है।
चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। वो चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई, संकुचा यानी उनको बहुत शक हुआ। उसे बोध हुआ, उसे एहसास हुआ ये जानकर कि ये उससे गलती तो नहीं हुई है। चिड़िया ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि उससे कोई गलती तो नहीं हुई। वह यहाँ बैठ गई, उसका थिरकना रुक गया कि वो इधर उधर जो खुदक रही थी इस डाल से उस डाल पर, वह उसका रुक गया। भयभीत सी वह बोली, ये डरी हुई घबराई हुई बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। सेठ माधव दास को उन्होंने कहा कि मैं यहाँ थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। कि मैं, चिड़िया ने कहा कि मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करो। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। फिर माधवदास ने क्या कहा कि हे भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी मेरा मन है प्रफुल्लित यानी बहुत प्रसन्न हुआ है, खुश हुआ है, मेरा महल भी सूना है। माधवदास ने क्या कहा कि मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। फिर उन चिड़िया को सेठ माधवदास वो लालच दे रहा है कि तुम कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, तुम यहाँ पर ही रहो, तुम्हारे बिना मेरा महल है वो सूना है, मेरे महल में कोई चहचहाता नहीं है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी कि अब तो मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने के लिए, फूलों से बातें करने के लिए थोड़े समय के लिए घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया ने सेठ माधवदास से कहा कि अभी अभी तो सांझ हो गई है, मैं जा रही हूँ और मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें यानी आप कोई चिंता ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी मेरा दिल है, मेरा मन है वो अकेला है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। फिर सेठ माधवदास उन्होंने फिर अपने स्वार्थ और लालच की भावना उसको दिखाई और उन्होंने कहा कि आपकी माँ के पास तो क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सोना है, मोती है, बहुत सुंदर घर है, और मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटका दूंगा, बहुत तुमको खुश रखूंगा, तुमने मेरे मन को प्रसन्न किया है, खुश किया है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम यहीं पर सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। जो चिड़िया है वो सेठ माधवदास की इन सारी बातों से बहुत घबरा गई, डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी कि मैं रास्ता भूल गई, यानी भटक कर तनिक यानी थोड़े समय के लिए यहाँ डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर यानी पंख, जब पंख खोलने बाहर उड़ जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, बाट यानी मेरी राह देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। चिड़िया की बच्ची ने क्या कहा माधवदास से कि तुम मुझे कुछ मत समझाओ, थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, मैं भूल कर भी आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं अभी उड़ी जा रही हूँ, आपकी जो ये बातें हैं ये मेरे कुछ समझ में नहीं आती है कि मेरे पास सोने का घर है, मोती है, बहुत सारा धन है, बहुत सुंदर घर है, ये सारी जो बातें हैं सेठ माधवदास की, ये बातें मेरे कुछ आपकी समझ में नहीं आ रही है। चिड़िया की बच्ची ने सेठ माधवदास से कहा, मैं तो मेरी माँ के घोंसले के बाहर बाहर ही सुनहरी धूप बिखरी रहती है उससे ही बहुत खुश हूँ,
मुझे क्या करना है इन सब चीजों से? मुझे तो क्या चाहिए, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं अपने पंख खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। फिर सेठ माधवदास ने चिड़िया से कहा कि हे भोली चिड़िया, तुम कहाँ पे रहती हो, तुम मुझको नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। चिड़िया ने कहा कि मैं तो मेरी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया ने क्या कहा कि मैं तो मेरी माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, और उसकी जो धूप निकलती है उसको जानती हूँ, और घास पानी फूलों को, इन सबको जानती हूँ। महामान्य की, हे मान्यवर, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। उनको अपने बातों में बहका कर रखना चाहता है, और अपने बातों में लाके उनको, चिड़िया को माधवदास है वो पूछता रहता है कि तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, कि यदि तुमने मुझे नहीं जाना तो मानो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। उन्होंने चिड़िया से क्या कहा कि तो मैं तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, कि मेरे पास क्या चीज नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ, कि जो आप जो कुछ भी मांगोगे मैं वो सारी चीज आपको दे सकता हूँ। फिर चिड़िया ने क्या कहा कि मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। फिर चिड़िया ने माधवदास से कहा कि मेरी तो छोटी सी जात है, आप मुझको रख के क्या करोगे, मेरे आपके पास तो जब सब कुछ है तो तब आप मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, कि तू है वो निरी अनजान है, यानी तू तो इन बातों से अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, कि इन बातों के बारे में तू कुछ नहीं जानती, तू अनजान है, यदि तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। चिड़िया ने सेठ माधवदास से क्या कहा कि तुम तो सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, माला माल क्या होता है। चिड़िया ने क्या सोचा कि सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं ये कुछ नहीं समझती। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी। ये सब बातें मैं नहीं जानती, ये भी नहीं जानती कि मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? फिर चिड़िया ने माधवदास से क्या कहा कि क्या मुझे तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है। सेठ माधवदास ने कहा कि अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, कि तू सोना नहीं जानती, उसी उसी की जगत को यानी संसार को तृष्णा है, चाहत है, उसको तृष्णा यानी उनकी चाहत है, प्यास है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। माधवदास ने फिर उसको लालच दिया कि तू सोना नहीं जानती, सोना क्या होता है, उसी की इस पूरे संसार को क्या है, चाहत है, उनकी प्यास है। वह सोना मेरे पास कितना है, ढेर का ढेर सोना मेरे पास है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, कि जो चिड़िया तेरा घर है वो पूरा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। सेठ माधवदास ने कहा चिड़िया से कि मैं आपके लिए ऐसा एक पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं, कि ऐसा पिंजरा पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। सेठ माधवदास है वो उन चिड़िया को लालच देता रहता है कि मेरे पास तो बहुत सारा सोना है, तू ये सारी बातें नहीं जानती, मैं तेरे लिए पिंजरा बनवाऊंगा जो इस दुनिया में कहीं नहीं होगा, तू देखती ही रह जाएगी, और उसके भीतर तू थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य है वो खुल जाएगा। ये सारी बातों का उनको जो सेठ है वो चिड़िया को लालच देता रहता है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? फिर चिड़िया ने कहा कि मैं नहीं समझती ये सोना क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले
कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, जग यानी संसार। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया। इन पैराग्राफ में जो सेठ माधवदास है वो चिड़िया से क्या कहता है कि तू तो सोने का कोई मूल्य नहीं समझती, तुम तो बस इतना जान लो कि सेठ माधवदास है वो तुझसे बात कर रहा है, जिससे भी सेठ माधवदास कह रहा है कि मैं जिससे भी बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, कि तू तो अभी इस संसार का हाल नहीं जानती है। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कोठियों पर कोठियां हैं, बहुत सारे बगीचे हैं, बाग है, दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी दास दासी यानी नौकर और नौकरानियों की कोई संख्या नहीं है, कोई उनकी गिनती नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। कि सेठ माधवदास ने कहा कि चिड़िया तुमसे मेरा जो चित्त मन है वो खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कभी किसी को मिलता है। री चिड़िया तू इस बात को क्यों नहीं समझती। ये उसको समझा रहा है, उसको लालच दे रहा है अपने पैसों और धन के बारे में। चिड़िया सेठ मैं नादान हूँ, चिड़िया ने कहा कि सेठ मैं तो नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया ने कहा कि मैं तो अभी नादान हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं समझती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाने दो, मेरी जो माँ है वो मेरी राह देखती होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में है। सेठ माधवदास है उस चिड़िया को रुकने के लिए बोल रहा है, उनसे कह रहा है अपने पास के फूल को तूने देखा है, ये एक है, ऐसे तो कई अनगिनत फूल है मेरे पास, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में है, वह भांति भांति के रंग के हैं, कि अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के फूल हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है, अलग अलग प्रकार की तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, कि हे चिड़िया तूने मेरा जो मन है वो प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। कि जब आपने मेरे मन को प्रसन्न किया है, मेरे चित्त को खुश किया है, तो ये जो सारे फूल हैं रंग बिरंगे अनगिनत जो फूल है वो किसके लिए खिला करेंगे, या तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। जो सेठ माधवदास है उन्होंने चिड़िया से कहा कि घोंसले में जो तेरी माँ है वो इस खुशबू के रंग बिरंगे अनगिनत फूलों के सामने तेरी माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, कि ये सारी चीजें हैं वो तेरे घोंसले में नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह यानी कैसी रंगीन तेरा शरीर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मटकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। उनको बार बार जो सेठ माधवदास है वो लालच देता रहता है और यही कहता रहता है कि तेरी माँ इन चीजों के बारे में नहीं जानती, तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, ना फूल है, ना खुशबू है, ना रंग बिरंगे फूल हैं, और तू अपने को क्यों नहीं देखती। तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, तेरा शरीर है वो कितना रंगीन है, तू अपने मूल्य के बारे में क्यों नहीं समझती। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, चिड़िया ने कहा कि मैं अपने आप को नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया ने सेठ माधवदास से क्या कहा कि मुझे आप जाने दो, मुझे देर मत करो, मेरी माँ है वो मेरी राह देख रही है, और जब बहुत अंधेरा हो जाएगा तो मैं मेरा राह भूल जाऊंगी यानी मैं मेरा रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे जाने दो। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, क्षण भर यानी कुछ ही देर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी
फिर क्या हुआ कि सेठ ने एक बटन दबाया और उसके दबते ही उसकी कोठी में, महल में अंदर आवाज हुई, और जिसको सुनकर उसका दास यानी उसका जो नौकर है वो फटाफट ने भागकर बाहर आया। और ये कितनी क्षण भर यानी थोड़ी सी देर में ये सब कुछ हो गया। इससे चिड़िया है वो कुछ समझ नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, बाट देखती होगी कि तेरी माँ, तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ है तुम्हारी राह देखती होगी, पर कल आओगे ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये सारी बातें जो सेठ माधव दास वो चिड़िया को कहता रहता है, अपनी बातों में उसको बहलाता रहता है। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। ये सारी बातें चिड़िया को कहते कहते सेठ ने क्या किया, उस नौकर की ओर इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। उन्होंने इशारा करते ही उस नौकर ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन में चले, उनको पकड़ने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर हो। फिर उनको अपनी बातों में ले लेता और क्या कहता है कि तुम तो सच में बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन है 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। फिर वो चिड़िया कहती है कि 2 बहन है 1 भाई है, फिर मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, कि अभी तो दिन है, उजाला है, 2 बहन है 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। सेठ माधव दास ने चिड़िया से कहा कि बड़ी अच्छी बात है, 2 बहन है 1 भाई है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्या चैन नहीं थी। इससे क्या लग रहा था कि चिड़िया के जो मन है उसके अंदर उसको चैन नहीं थी, उसको मन के अंदर वो खुश नहीं थी, डरी हुई थी। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी, कि वह चारों तरफ चौकन्नी हो के चारों तरफ देख रही थी कि अंधेरा हो जाएगा, मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, सेठ मुझे देर हो रही है। फिर वह सेठ से कहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ है? फिर सेठ कहता है कि अभी देर कहाँ हो रही है, अभी तो उजेला है, यानी अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने हाल सुनाओ, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो यानी डरो मत, अपने घर के बारे में और बातें बताओ और हाल सुनाओ, आप अभी डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। चिड़िया ने माधवदास से कहा कि सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, कि मेरी माँ है वो बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, कि जब रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा तो मुझे रास्ता नहीं सूझेगा, नहीं मिलेगा, मुझे जाने दो। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, इतने में इसके बाद चिड़िया को क्या हुआ, इसके बारे में एहसास हुआ, उसके बारे में ज्ञान हुआ, एहसास हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया हो। इतने में ही चिड़िया को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि उस चिड़िया को बोध हुआ, यानी उसको एहसास हुआ, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी कोई कठोर स्पर्श कर रहा हो उसके देह यानी उसके शरीर को छू गया हो। वह चीख देकर चिचकाई और एकदम उड़ी। वो चिड़िया है वो चीखी और चीखती हुई एकदम से अचानक उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, कि नौकर ने उसको पकड़ने के लिए हाथ खोले तो उसके हाथ में वो नहीं आई, वो उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई, माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ। चिड़िया उड़ती हुई एक सांस में एकदम जल्दी से अपने माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी और बोलने लगी, माँ ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। कि जो चिड़िया की बच्ची थी वो डरी हुई थी, तो उन्होंने कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। कि उन्होंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं हुआ, वह केवल क्या करती रही, सुबकती रही और उनकी माँ की छाती को चिपक गई। फिर बोलती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, कि बहुत देर के बाद में वो रुकी। तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। उसके बाद क्या हुआ कि वह अपने पलकों को मीच के बंद करके माँ की छाती में ही चिपक कर सो गई। जैसे वह पलक न खोलेगी कि ऐसा लग रहा था कि वह कभी पलक यानी अपनी आंखें
नहीं खोलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।